हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भैया कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा कौन से आपके बेसिक टॉपिक हैं यानी इजी टॉपिक हैं और कौन से डिफिकल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा परम्यूटेशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम जानेंगे परम्यूटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या यूजेस होते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सम आर अलाइक और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सम आर अलाइक और सम आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन से रिलेटेड फॉर्मूले और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं इस विषय में जानकारी लेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे होंगे सर्कुलर परम्यूटेशंस। ठीक है, हम जानेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से यूजेस होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जान रहे होंगे कॉम्बिनेशन कि भैया कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सम आर अलाइक्स। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, क्या एप्लीकेशंस है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने देखा ही होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कई सारी जगह यूज होता है, खासकर आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी है ना, तो इस चैप्टर में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से इजी टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, जो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप इजी वे में समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल से फॉर्मूले हैं, उनका यूज करना सीखना। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे कि परम्यूटेशन किसे कहते हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं और क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम समझेंगे कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, किस तरीके की क्या चीजें होती हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके अलावा इसका क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि डिफिकल्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट टॉपिक की अगर बात करूं तो पहला टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अलाइक एंड सम आर डिस्टिंक्ट। जब कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि कुछ अलाइक हैं, कुछ डिस्टिंक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सम आर अलाइक्स और अगला टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन इन प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है भैया, वहां पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि बात करो प्रोबेबिलिटी की तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आने चाहिए। ठीक है, तो बात करूं सबसे पहले चैप्टर की तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये भी इजी सा टॉपिक है और इस चीज को समझना चाहिए क्योंकि इसका बहुत सारा यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसे कहते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, उनकी वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भैया भर भर के यूज होता है उसको इस चैप्टर में। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के विषय में जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, एपी, जीपी, एचपी, है ना, ये सारी चीजें भी इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। आइए इस चैप्टर के जेई कनेक्शन को समझते हैं और बात करते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज की। तो बात करूं प्रीवियस ईयर वेटेज की तो इन 2024 एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और 2 पैसेज इस चैप्टर से पूछे गए थे जो कि इस चैप्टर का वेटेज 11 मार्क्स का बना देते हैं इन 2024। वहीं पे बात करूं 2023 में तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था जो कि इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का बनाता है इन 2023। वहीं पे 2022 में एक सिंगल आंसर करेक्ट एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछा गया था। क्लियर, जो कि इस चैप्टर का वेटेज जो है
3 मार्क्स का बनाता है इन 2022। इस तरीके से लास्ट 3 ईयर में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे जो कि इसका वेटेज 18 मार्क्स का बनाते हैं। ये इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यहां तक एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।